these are purpose built. बहुत बार you have a monohull जिसके अपने फायदे हैं और catamaran जिसके अपने purpose और अपने फायदे हैं. In this being a monitoring and research vessel built for the Maldives government by our shipyard under a World Bank project, this is a catamaran vessel. It is almost like a floating house or a floating town, you can say, when the ship is bigger. You have people rooms staying inside, उनके bathrooms हैं, उनका खाना बनाने के लिए उनके लिए एक जो kitchen है, और ये vessel out at mid sea जाएगा. It has to handle all the rough weather. उनका जो sea keeping characteristic है वो check करना होता है. So apart from all the challenges that you face on an engineering structure on land, इसको उसके अलावा जो floating body के challenges हैं, जो water depth में हैं, pitch darkness में उनको जो operate करना है, वो challenges को भी इस वेसल को फेस करना रहता है, उनको मिटिगेट करना रहता है. So ये एक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च वेसल है जो मालदीव्स गवर्नमेंट विल बी गिविंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी. वो लोग जाके जो ओशन बेड का रिसर्च करेंगे, वो जो रिसर्च करेंगे उसका डेटा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी विल यूज ऑन टू प्रोटेक्ट देयर एंटायर waters of Maldives. ये वेसल जो हमने डिजाइन किया है, दिस इज टिपिकली डिजाइन टू गो 100 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द कोस्ट. ये इंडिया का लार्जेस्ट वेसल है अंडर इंडियन रेस ऑफ शिपिंग, अंडर IX क्लास जो इसको हमने बनाया है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन बिल्ट. इतना बड़ा वेसल आज की तारीख में मालदीव्स गवर्नमेंट के पास भी नहीं है इन FRP कंस्ट्रक्शन. जैसे हम जो शिप्स बनते हैं, दे आर मेड इन स्टील, एल्यूमिनियम एंड FRP. ये वेसल 100% FRP वेसल है. In that category, this is the largest vessel, and it being an engineering challenge because इतना बड़ा vessel to go out at 100 nautical miles from the shore, डिजाइन आज तक हुआ नहीं था. तो इसको डिजाइन करना, फिर इस डिजाइन को एग्जीक्यूट करके उसके ट्रायल्स, उसको सक्सेसफुली डिलीवर करना हैज बीन द फर्स्ट टाइम हैपनिंग एट अ नेशनल लेवल इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉर मालदीव्स. दिस इज बेसिकली द लाउंज एरिया ऑफ द वेसल. इसको हम जैसे बोलते हैं, जहाँ पे जो साइंटिस्ट और जो भी यहाँ के सर्वर्स आएंगे वो इस एरिया में असेंबल होके जो भी उनका सैंपल डेटा कलेक्शन होता है, उसका जो भी डेटा आता है, उसको असेसमेंट एनालिसिस यहाँ बैठ के वो लोग करेंगे. Now, this is the main area where they will assemble and discuss on all the samples that are collected and data that you get. बाहर इनको एक डेविड क्रेन है, वो डेविड क्रेन यूज होगा कहीं रोबोट्स और उनके सैंपल कलेक्शन इक्विपमेंट को पानी में लोअर करने के लिए. ऑलमोस्ट अबाउट 500 मीटर्स डेप्थ तक ये लोग जाके सैंपल्स निकाल सकते हैं ओशन बेड के. वो सैंपल्स को निकाल के वो लोग इस वेट लैब में लाएंगे. यहाँ पे वेट लैब में उनका चेकिंग असेसमेंट होके फिर ड्राई लैब में जाएगा, और जो डेटा आएगा उसके ऊपर उनका असेसमेंट इस वेसल पे होगा बेस्ड ऑन. यस, उसके लिए हमने उनको और एक छोटा टेंडर बोर्ड भी दिया है. तो बहुत बार डीप ओशन जैसा मालदीव्स का टोपोग्राफी है और अंडर वाटर सी बेड है उनका, वो एक क्लिफ वाला रीजन है. तो बहुत बार ये जो बड़ा शिप है वो एकदम शोर के नजदीक नहीं जा पाएगा, इसलिए उनको एक छोटा बोट भी दिया गया है जिसको वो लोग पानी में अपने आप लोअर करके वेरी क्लोज टू शोर भी जाके छोटा सैंपल भी लेके आ सकते हैं. तो इनको पीछे जो सैंपल्स निकालने हैं 600 मीटर, 700 मीटर, 500 मीटर डीप से, उसके लिए ये लोग को जब A-frame क्रेन या अगर कोई क्रेन इंस्टॉल करना है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कैटामैरन हल इज मच बेटर एज कंपेयर टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ मोनोहल. क्योंकि ये इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट वेसल है, तो ये डिजाइन कहीं बना हुआ नहीं था. तो इस डिजाइन को हमको पहले पूरा ऑन द ड्राइंग पेपर बनाना पड़ा. उसका हमको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स करना पड़ा. We had to check if this entire project will be successful and perform before in simulation process. उसके बाद ही हमने इसको execution में डाला. So yes, the designing process also took a lot of time and expertise to be done. And the good thing about Goa is, जो बहुत कम लोगों को पता है, Goa has been building coastal vessels and purpose-built vessels for more than 5 decades now. But it has never been prominently known as a manufacturing industry in Goa. But Goa has been building ships, and the USP of Goa is यहाँ पे एल्यूमिनियम, फाइबर और स्टील तीनों मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बोट्स बनते हैं. सो ये जो मेन डेक पे है, यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए 2 रूम्स हैं. ईच रूम में 3 साइंटिस्ट रह सकते हैं. सो टोटल ऑफ 6 साइंटिस्ट कैन लिव ऑन बोर्ड. उसके अलावा जो अपर डेक है उसके ऊपर देयर आर 4 क्रू रूम्स जिसमें मास्टर, चीफ इंजीनियर और जो दूसरे क्रू हैं वो रह सकते हैं. दिस वेसल इज डिजाइन्ड under Indian Resource Shipping class to go up to 100 nautical miles within the Maldives territorial waters. तो वो लोग एक्सपीडिशन चाहिए तो 1 महीना 2 महीना भी कंटिन्यूअसली कर सकते हैं. उनको सिर्फ फीडर वेसल से उनको अगर उनका राशन, डीजल और पानी मिलता रहेगा, they can stay here even for 1 month, 2 months. That kind of comfort and facility is already provided on board. Basically a dining area. This is their galley where they have a full-fledged galley जिसमें लोग खाना बना सकते हैं. It's a complete stainless steel room with all the tabletops. And this is the mess table for them to eat. This is actually the bridge, as we call the bridge or the wheelhouse. Okay. यहाँ से पूरा वेसल कंट्रोल होता है.
इसका जो स्टीयरिंग है, जो पावर है, गोइंग फॉरवर्ड, साइड्स, एवरीथिंग, दिस इज द कंट्रोल स्टेशन। अगर जो फायर अलार्म्स हैं, जो आपके फ्यूल लेवल, आपका जो वाटर लेवल है, वो सब आपको इधर ही दिखाई देगा। इसके साथ यहाँ से जो कैप्टन ऑफ द वेसल है, वो यहाँ से अपना नेविगेट करता है। यहाँ पे आपको एक चार्ट टेबल दिया गया है, दिस इज योर चार्ट टेबल। इसको जब आप ओपन कर सकते हैं तो आप अपने पैसेज चार्ट्स को ले करके यू कैन डू योर नेविगेशन। और नेविगेशन के लिए आपको यहाँ पे एक कंपास दिया गया है, दैट्स द कंपास बेस्ड ऑन ऑल योर नेविगेशन रिक्वायरमेंट्स। अलॉन्ग विद दैट आपको जीपीएस दिया गया है, आपको एक वीएचएफ दिया गया है, वीएचएफ विद डीएससी, दैट मीन्स डिस्ट्रेस कॉलिंग। In any kind of emergency, through this VHF, you can make a distress call with one button. You have an intercom to talk to all the cabins. You have a PA system. यहाँ से जो ship का master है, जो चलाता है, वो announcement कर सकता है, which will be heard all over the ship. This is the bow. पीछे is called the aft, AFT. Okay, so this is the bow. Facing forward of the vessel, to your right is the starboard, to your left is the port. This is the bow section. Generally, जो आपका anchor बोलते हैं, नांगर जिसको बोलते हैं, is on the bow. This is the aft section. You are on the upper deck as we call it, or first deck. वो main deck था और ये आपका first deck है. You are on first deck just behind the crew accommodation. This is an open area given for the crew whenever they have any kind of an assembly or mustering. It is done over here. So this is the accommodation area जहाँ पे जो crew जो vessel को maintain करता है, operate करता है, उनका accommodation area है यहाँ पे. It is separate from the area of the scientists because they will be doing research. So they need their privacy, and so does the crew also need their privacy. 6 scientists can live on board, and you have 1, 2, 3 and 4 rooms, out of which 3 rooms each have 4 bunks. तो 12 crew रह सकते हैं apart from the master and chief engineer of the vessel. Okay. So totally you have 14 crew and 6 scientists. Almost 20 लोग का capacity is research vessel पे है. And this is the life saving appliance and the firefighting appliance plans जो हम लोग layout करते हैं generally. क्योंकि बहुत बार इन एनी स्टेट ऑफ इमरजेंसी अगर कोई बाहर का भी पर्सन आता है किसी लाइफ सेविंग एक्टिविटी के लिए, ही कैन इजीली कम एंड लुक एट दिस प्लान एंड नो हिज वे अराउंड द वेसल. हाँ, सो दिस इज अ टिपिकल ऑफिसर्स रूम जो आप देख सकते हो. ओह वाओ, द एंटायर अकोमोडेशन इज फुल्ली एयर कंडीशनड. सबको बंक लाइट्स होते हैं, proper mattresses and comfort bunks. Like I said, the comfort of the crew is very important so that the efficiency of research is good. And every cabin has an attached washroom. क्योंकि Ministry of Environment के लिए भी बहुत बड़ी बात है इन Maldives, इतना बड़ा वैसल वो लोग acquire कर रहे हैं अपने monitoring and research के लिए. इसका जो डेटा निकला जाएगा वो environment के protection के लिए use किया जाएगा. So it is good for mankind on the whole. That research data can be used by all other countries also who are having their habitat around those kind of islands. So that entire data will be helpful for everybody else also. And since our honorable chief minister has agreed to flag off, it's a matter of pride. जब ऐसा appreciation हमको मिलता है तो मेरा टीम और हम लोग भी और motivate होते हैं कि हमको और काम करना चाहिए. Because lot of times you may earn something out of a project, but जो ये खुशी मिलती है जब आपको अपने लोगों का appreciation मिलता है, उससे बड़ा motivation factor मुझे नहीं लगता है कोई है. To go and do bigger and better. I feel कि I'm lucky to have a team like that, where वो लोग मुझे वो ताकत देते हैं मेरा साथ देके कि सर आप जाओ, you explore all the opportunities, we are with you. उनकी वजह से मैं उतने leaps and bounds aggressive steps ले सकता हूँ. I can go to innovate. अगर मेरे पास strong backing नहीं होता, टीम नहीं होता, तो शायद मैं इतना सोचता ही नहीं बड़ा काम करने के लिए.